स्थान पर विराजमान होने के लिए, इसलिए मैंने महाराज जी से निवेदन किया। कहते प्रभु के बारे में तो बता दिया इन्होंने, पर प्रभु से मिलना कराएगा कौन? बीच का मीडिएटर हूँ, प्रभु से मिलने के लिए ही मुझे बुलाया जाता है। और वाकई कथा का सार जो बताया जाता है, अपने अतिथि लोग आ गए हैं। मैं 10 मिनट का आज समय से ले लूँगा, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है। आज सप्तमी का दिन है। विशेष बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए भी जानना जरूरी है, और वो बातें आज अगर ना कही जाए तो वो कल सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कल अष्टमी का दिन है, सभी लोग व्रत रहेंगे, तो भगवान की सुनेंगे, मेरी कहाँ सुनेंगे? कहते हैं ना कि इस युग का जब प्रारंभ हुआ, हम लोग 9 वर्ष महोत्सव मना रहे हैं, 9 वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। नवरात्रि है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का। आप कल्पना कीजिए, युग का परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम ही है, बदलाव प्रकृति का नियम है। हम सतयुग से चले आ रहे हैं। सतयुग में होता क्या था, ध्यान दीजिएगा। सतयुग में हम सत्य की बात करते थे, आज हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। बैठे कथा में कहेंगे जौनपुर है भैया। सतयुग में सत्य बोला जाता था, और जब सत्य बोलना लोगों ने कम कर दिया तो सतयुग खत्म हो गया। फिर आया त्रेता युग, तब का समय आया। ऋषि मुनि जंगल में जाके तपस्या करते थे कि हमारी सृष्टि बनी रहे, हमारा संसार बना रहे, हमारा भारत अखंड बना रहे, हमारा विश्व मंगलकारी हो। हम तपस्या करते थे, और जब लोगों ने तपस्या करनी कम कर दी तो त्रेता युग चला गया। द्वापर युग की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। हजारों की संख्या में यदुवंशियों ने अपना सर्वनाश कर दिया, नाश हो गया, आपस में लड़ गए, लोगों की दया खत्म हो गई। आज भी हमारी दया खत्म है, हम भाई भाई से लड़ जा रहे हैं, माता पिता से लड़ जा रहे हैं, हर किसी से लड़ जा रहे हैं। दया खत्म हुई, द्वापर युग खत्म हो गया, आ गया कलयुग। अब ना हम सत्य बोल रहे हैं, ना तपस्या कर रहे हैं, ना हमारे अंदर दया है। तीनों युग खत्म, हम तीन खत्म। धर्म के 4 पैर थे, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी, धर्म का 4 पैर, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम कलयुग में आए हैं, और कलयुग में सिर्फ एक चीज बची है। हमने सत्य बोलना छोड़ दिया, हमने त्याग करना छोड़ दिया, हमने दया करना छोड़ दिया। कर सब बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दान। और कलयुग में लोग दान करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, जेब से जो निकलता है वो दान समर्पित कर देते हैं। और जब तक दान जिंदा है तब तक कलयुग जिंदा है। जब तक दान जिंदा है तब तक कलयुग जिंदा है। और कल अष्टमी का दिन है, कल सभी लोग व्रत रहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने कथा सुनने आए, कथा सभी लोग सुनने आए। कल की कथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अगर पूर्ण रूप से कथा सुन रहे हैं, और अगर हम पूरे दिन का व्रत हैं और उसके बाद कथा सुन रहे हैं, तो पूरे कथा का सार हमें मिलता है। कल माता की झांकी भी रहेगी, माता हम लोगों के सामने अवतरित होंगे। हमने बताया कलयुग में सिर्फ बचा है दान। कल हम दिल खोल कर दान करेंगे, क्योंकि कल अष्टमी है। माँ के चरणों में वो सब कुछ समर्पित करेंगे जो हम पर भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने ही दिया। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, ये घाट पे ही पता चलता है। जब लोग घाट पे जाते हैं, भैया जीवन ही खत्म है, वहां से निकलने के बाद फिर हम दिनचर्या में डूब जाते हैं। हमारे पास अभी मैं नगर में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, तो अपने यहाँ बहुत व्यवसायी ऐसे हैं, वो जब अपना सुबह का बोहनी होता है तो उस बोहनी के पैसे को निकाल देते हैं धर्म दान के लिए, या उनके पूरे दिन का जो हिस्सा होता है उसमें से 1%, 10% वो निकाल देते हैं दान के लिए। कहते हैं सुशील जी, आप जब भी आते हैं तो हम दान उसी दान के पैसे से देते हैं। कल का जो दिन है वो अष्टमी है, माता की झांकी आएगी। अब हमारी श्रद्धा क्या है कि हमने 8 दिन कथा सुनी, हम अपने महाराज जी को क्या समर्पित कर सकते हैं, हम अपने माता रानी को क्या समर्पित कर सकते हैं, हम अपने माँ को कितना सजा के भेज सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको नवमी के दिन पूजन भी करना है। हमारे यहाँ जो बच्चियां हैं, जो कन्याएं हैं, आप उनको माँ देवी के स्वरूप में सजा के लेके आइए। इसके बाद इसको मैं अपने ही ब्रेक रखूंगा।
आरती के लिए जिन लोगों को बुलाना है, इसके बाद मैं इसकी बात को बताऊंगा कि कल करना क्या है। आज का जो मधुर प्रसाद है वो अपने रमेश अग्रवाल रॉयल इवेंट के द्वारा है। आपका विशेष धन्यवाद, आपने ये समर्पण दिया अपना। अपने बीच में डॉक्टर एस एल गुप्ता जी, पत्नी सहित श्रीमती आशा गुप्ता जी यहाँ पे हैं। अच्छा, आप बिना कहे विराजमान हो गए सब लोग। ये बड़ी प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। कहते हैं प्रभु से मांग लो, मन के अंदर पूरा कर देंगे वो तुम्हारे अंदर, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। रमेश अग्रवाल जी पत्नी सहित, राजेश सिंह जी पत्नी सहित, अजय मोदनवाल जी, सुशील मोदनवाल जी, ईशान जायसवाल राम जी,